नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक है जल धाराएं। ठीक है, आज हम जल धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कौन कौन सी जल धाराएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और बहुत सारी जानकारी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे, और जो नहीं अच्छे हैं तो मेरी दुआ है कि वो अच्छे हो जाएं जल्द से जल्द। परिस्थितियाँ तो हमेशा अनुकूल नहीं रहती हैं, ये सही है कि कभी अनुकूल है तो कभी प्रतिकूल रहती हैं, लेकिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। खुश रहने से जो परेशानियां हैं उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि कोई परेशान नहीं रहेगा, सभी खुश हैं और मेरी आशा है कि सभी खुश रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या, जलधाराएं, इनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी होती हैं जलधाराएं, कैसी होती हैं, ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं, गर्म जलधाराएं कौन सी हैं और कितने प्रकार होते हैं, किस कारण से ये उत्पन्न होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलधारा से। तो जलधारा क्या होती है? ठीक है, जलधारा क्या होती है? जलधारा कोई भी जल का बहाव, किसी भी जल का एक सामूहिक जल, थोड़ी सी जगह का जो जल है वो एक दिशा में बहना, वो क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। एक दिशा में जल का बहना ही धारा कहलाती है। अब धारा जलधारा का मतलब क्या है? कहीं भी जल बह रहा है तो वो धारा है। अब इसका मतलब हो सकता है कोई जल बड़ी मात्रा में बह रहा होता है तो वो बड़ी धारा हो गई, कोई जल छोटी मात्रा में बह रहा है तो छोटी मात्रा हो गई। फिलहाल तो सभी जो होते हैं जहाँ जल बह रहा होता है वो क्या होती हैं? जलधारा होती हैं। ठीक है, तो जलधारा ये है, जल का बहाव ही जलधारा होती है। तो ये जलधारा हो गई। अब समुद्री जलधाराओं की बात करें तो जलधाराओं में सबसे पहली जो चीज़ आती है कि जलधाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं। समुद्र में हमारे जो देश है, हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी जलधाराएं पाई जाती हैं। तो ये जलधाराएं मुख्यतः कहाँ उत्पन्न होती हैं? ये हमारी सागरों में उत्पन्न होती हैं। तो सागरों में जलधाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं? सबसे पहली बात जो है कि इनके होने का कोई कारण होगा क्यों ये उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है हमारा वो क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पहला रीजन हमारा क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो क्या होता है? उसके साथ ही उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है? जल भी अपना, उससे एक बल उत्पन्न होता है जिससे पृथ्वी की विपरीत दिशा में जल घूमता है और वो घूर्णन क्या कहलाता है? उससे जलधारा उत्पन्न होती है। ठीक है, वो एक कारक जिम्मेदार है जलधारा उत्पन्न करने के लिए, या जलधारा उत्पन्न करने के लिए जलधारा को, जो जल होता है उसे प्रोत्साहित करने का कार्य करता है कौन? पृथ्वी का जो घूर्णन है वो। अब दूसरे कारण की बात करें, दूसरा हमारा कारण जो है, दूसरा हमारा जो मेन कारण है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण भी है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण भी उनमें से एक कारण है। तीसरा अगला जो कारण आता है हमारा, जलधाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं? तापमान में भिन्नता के कारण। ये सबसे मुख्य कारण है, तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता का मतलब क्या है? आप जानते हैं ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये ऊपर कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है? वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने का मतलब क्या है? कि यहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है हमारी, इसका टेम्परेचर कैसा होता है? इसका जो तापमान है वो सर्वाधिक होता है। तो तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है? जिस जल का तापमान, यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण यहाँ का जो आसपास का जल होता है, जो हमारी भूमध्य रेखा के पास का जो जल होता है वो भी अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, तो जल गर्म होने के कारण क्या होता है? उसका घनत्व तो कम हो जाता है। जब उसका घनत्व तो कम हो जाता है तो वो क्या होता है कि गर्म जल ठंडा जल गर्म जल की जगह लेता है। ठीक है, ठंडा जल, क्योंकि उसका घनत्व तो कम हो जाता है, तो घनत्व जब कम होता है तो भारी घनत्व का ठंडा जल कहाँ पे आता है? गर्म जल की तरफ आता है और गर्म जल वहां से विस्थापित होता है। तो इस तरह से भी क्या होती हैं? हमारी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कारण हो गया? तापमान में भिन्नता, यही मुख्य कारण होता है। इसके बाद और भी कारण होते हैं। अगला जो हमारा कारण है वो क्या है? लवणता। ठीक है, लवणता में अंतर पाया जाता है, कहीं अधिक लवणता पाई जाती है और कहीं कम लवणता पाई जाती है। ठीक है, भारी जल जो होता है, लवणता अधिक होने के कारण क्या होता है? जल भारी हो जाता है। ठीक है, तो वो नीचे बैठता है, तो नीचे बैठता है तो उसका स्थान जो होता है वहां पे कुछ खाली होता है, तो उसका स्थान जो खाली होता है उसको भरने के लिए क्या होता है? जो कम लवणता वाला जल है वो उसके स्थान पर आता है। ठीक है,
जो भारी जल होता है अधिक लवणता वाला वो नीचे बैठता है, उसकी जगह भरने के लिए जो कम लवणता वाला जल है वो उसके स्थान को भरने के लिए वहां आता है। तो वो जल आने से क्या होता है, उससे एक धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह लवणता भी एक मुख्य कारण है जिसके कारण हमारी जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद वायुदाब, वायुदाब की अगर बात करें तो वायुदाब भी इसका एक कारण होता है। वायुदाब कारण क्यों होता है, क्योंकि वायुदाब कहीं पे क्या होता है, कम होता है, कहीं लो होता है और कहीं हाई होता है। तो लो हाई का मतलब क्या है, जहां पे ये वायुदाब लो है, जहां पे लो होता है वायुदाब, वहां क्या होता है, जल का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, जहां वायुदाब लो होता है वहां जल का स्तर ऊंचा होता है, और जहां वायुदाब कम होता है वहां जल का स्तर जहां पे वायुदाब अधिक होता है वहां जल का स्तर नीचा होता है, और जहां वायुदाब कम होता है वहां जल का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, तो वायुदाब बढ़ेगा जब, तो जल का स्तर नीचा हो जाएगा। ठीक है, वायुदाब जब बढ़ेगा तो जल का स्तर नीचा हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब वायुदाब बढ़ेगा तो जल का स्तर घट जाएगा, और जब वायुदाब कम होगा तो जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जहां पे भी हमारा जल का स्तर, वायुदाब में अंतर पाया जाता है, कुछ किसी जगह पे वायुदाब अधिक है तो वहां जल क्या होगा, नीचा होगा। उसकी जगह भरने के लिए जो जहां पे वायुदाब कम है वहां से जल उस तरफ आएगा। तो वायुदाब कम होने के कारण भी वहां पे क्या होता है, जलधारा उत्पन्न होती है। तो एक मुख्य कारण ये भी है जलधारा उत्पन्न होने का। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कौन सी होती हैं, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। ठीक है, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। ठीक है, ठंडी जलधाराओं को हमने इसमें ब्लैक कलर से दिखाया है, ठंडी जो जलधाराएं हैं उनको हमने ब्लैक कलर से दिखाया है। बाकी गर्म जो जलधाराएं हैं उनको हमने रेड कलर से दिखाया है। तो रेड कलर वाली हमारी कौन सी हैं, गर्म जलधाराएं हैं, और ब्लैक कलर वाली हमारी कौन सी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो जो गर्म जलधाराएं होती हैं उनमें वो कहां से कहां जाती हैं, निम्न अक्षांशों से। ये हमारी क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश है। तो निम्न अक्षांशों से, ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाती हैं जो हमारी गर्म जलधाराएं हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भूमध्य रेखा पर ही टेम्परेचर सबसे अधिक पाया जाता है। जो तापमान है वो सर्वाधिक कहाँ है, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा से जो ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर जाती हैं धाराएं, वो कैसी होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं। तो आप ये याद रखेंगे, जो भी धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी वो कैसी होंगी, गर्म जलधाराएं होंगी। अब यहाँ पे बात करें कि ध्रुवों से, अब ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जलधाराएं, जो जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, या यूं कहें कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ, ये क्या है हमारा 0 डिग्री अक्षांश, और नीचे बढ़ते जाएंगे तो नीचे कहां तक जाएंगे, 90 तक। ठीक है, 90 तक जाएंगे। तो जो नीचे है उच्च अक्षांशों से जो 90 होगा, नीचे से आएगी ध्रुवों की तरफ से, तो 90 डिग्री की तरफ से आएगी। तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ कौन सी धाराएं बहती हैं, ठंडी जलधाराएं बहती हैं। ठीक है, और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ कौन सी जलधाराएं बहती हैं, गर्म जलधाराएं बहती हैं। ये दोनों गोलार्ध में, ये भूमध्य रेखा है, इससे इस तरफ को धाराएं चली जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, ऊपर को चली जाती हैं वो भी गर्म होती हैं, और जो नीचे ध्रुव से, हमारे दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ धाराएं आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, और उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जो धाराएं आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो ये क्या था, ठंडी, ये कितने प्रकार की होती हैं हमारी धाराएं, तो 2 प्रकार की थी, उनको हमने जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी जलधाराओं की, कौन सी जलधारा कहाँ पाई जाती है और वो ठंडी है या गर्म है। ठीक है, तो ठीक है, जलधाराओं के बारे में जानते हैं। हमारा आता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये है हमारी उत्तरी विषुवतीय धारा। ठीक है, उत्तरी विषुवतीय धारा और विषुवतीय विपरीत धारा। जो विषुवतीय धारा है हमारी, वो विषुवतीय धारा क्यों उत्पन्न होती है, इसका जो मेन कारण है, विषुवतीय धारा के उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो ये है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से ये क्या होती है धारा, उसके विपरीत दिशा में ये धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर में जो उत्तरी विषुवतीय धारा है ये किस कारण से उत्पन्न होती है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। अब ये विपरीत दिशा में तो उत्तरी विषुवतीय धारा उत्पन्न होती है,
एक दूसरी जो धारा है, ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं, क्योंकि ये रेड कलर से हैं, हमने रेड कलर से सारी गर्म जलधाराएं दिखाई हैं और ब्लैक कलर से हमारी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, रेड कलर वाली गर्म जलधाराएं और ब्लैक कलर वाली ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो उत्तरी विषुवतीय धारा ये तो हो गई हमारी पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत। अब ये वाली जो है ये कैसे उत्पन्न हुई, विषुवतीय विपरीत धारा। विषुवतीय विपरीत जो धारा होती है ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कुछ जल पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में चला जाता है, उसके साथ साथ घूमने लगता है या उसके साथ चला जाता है, उससे एक जलधारा उत्पन्न हो जाती है। कुछ जल, थोड़ा सा भाग जल का क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में घूम जाता है, वो जो जलधारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, विषुवतीय विपरीत जलधारा। ठीक है, उसे कहते हैं विषुवतीय विपरीत जलधारा। और उत्तरी विषुवतीय धारा ये कैसे उत्पन्न होती है, ये हमारी पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत उत्पन्न होती है। और इन दोनों के उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो पृथ्वी का घूर्णन है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, अगली जो हमारी धारा है ये आता है उत्तरी प्रशांत अपवाह। ठीक है, उत्तरी प्रशांत अपवाह आता है हमारा इधर से। ठीक है, तो इस अपवाह की जो धारा होती है वो दो भागों में बट जाती है। ठीक है, एक तो नीचे चली आती है, ये जो नीचे चली आती है वो धारा क्या कहलाती है, एक ये नीचे आ जाती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आ जाती है ये धारा हमारी जो उत्तरी प्रशांत अपवाह है, और एक ये इस तरह से घूम जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से घूम जाती है ऊपर को। तो जो नीचे साइड में आ जाती है हमारी धारा उत्तरी प्रशांत अपवाह की, क्योंकि ये ऊपर से आई होती है ध्रुव की तरफ से, तो ध्रुव की तरफ से आए होने के कारण ये कैसी होती है, ये जो कैलिफोर्निया की धारा है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, कैलिफोर्निया की धारा कहलाती है। ठीक है, कैलिफोर्निया की धारा कहलाती है। और ये कैसी होती है, ये एक ठंडी जलधारा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आई होती है। उसके बाद जो इस साइड में धारा जाती है, जो ऊपर को जाती है, वो ये जो धारा है उत्तरी विषुवतीय धारा, इसके प्रभाव से घूम के जाती है। इसके प्रभाव से जब घूम के जाती है, उत्तरी प्रशांत अपवाह को ये थोड़ा सा घुमाती है, तो ये ऊपर की साइड चली जाती है, और इसका जो गर्म जल है वो इसमें मिल जाता है, तो ये गर्म जलधारा बन जाती है। और यहाँ पे ये क्या कहलाती है, अलास्का की धारा। और अलास्का की धारा कैसी है, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, अलास्का की धारा कैसी है, गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया की धारा हो गई। ये उत्पन्न क्यों होती है, इस उत्तरी प्रशांत अपवाह के कारण ही उत्पन्न होती है। और ये अपवाह कहां से आता है, उत्तरी ध्रुव की ओर से आता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अलास्का की गर्म जलधारा और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। और ये हमारी हो गई उत्तरी विषुवतीय धारा और विषुवतीय विपरीत धारा। ठीक है, ये जो भाग है इसी का एक पार्ट ये है, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक है, तो ये दोनों स्थान इस तरह से उस तरफ मिल जाते हैं। इसके विपरीत, यहाँ के विपरीत उस साइड में वो वाला स्थान और ये वाला स्थान दोनों कैसे होंगे, मिल जाएंगे। तो ये जो प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है, तो ये इसी का आधा भाग इधर है। ठीक है, तो ये जो विषुवतीय ये धारा है ये यहाँ भी होती है। ठीक है, तो ये जो धारा है ये घूम के आती है जब उत्तरी विषुवतीय धारा, तो वो उत्तरी विषुवतीय धारा ये घूम के आगे आके ये गर्म जलधारा का निर्माण करती है। ये कौन सी धारा बनाती है, क्यूरोशिया की धारा। ठीक है, क्यूरोशिया की धारा बनाती है, जो कि ये कैसी है, गर्म जलधारा है। ठीक है, क्यूरोशिया की धारा बनाती है, और ये जापान के पास में है। ठीक है, जापान के पास एक धारा, कौन सी धारा है, क्यूरोशिया की धारा। और ये कैसी जलधारा है, ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, उसके बाद इस तरफ से प्रशांत महासागर में ही ऊपर से ध्रुवों की ओर से एक धारा आ रही होती है, जिसे क्या कहते हैं, ओयोसियो की धारा। ठीक है, ओयोसियो की धारा या क्यूराइल की धारा। ठीक है, इसके दो नाम हैं, क्या क्या नाम, ओयोसियो की धारा या क्यूराइल की धारा। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं। ये कैसी धारा होती है, क्योंकि ये किस तरफ से आती है, ये ये ध्रुवों की तरफ से आती है। तो ध्रुवों की तरफ से आने के कारण ये कैसी होती है, ये एक ठंडी जलधारा होती है। हमने पहले ही बताया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो धाराएं ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की ओर आएंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी, और जो भूमध्य रेखा की ओर से ध्रुवों की तरफ जाएंगी वो गर्म जलधाराएं होंगी। तो ये ऊपर से आ रही है, इसका मतलब ये कैसी होगी, ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, ओयोसियो या क्यूराइल की जो धारा है, ये कहाँ धारा किस सागर में है, किस महासागर में, प्रशांत महासागर में बहती है। और ये कैसी धारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। ये किधर से किधर को बहती है, तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ से कहाँ बहती है, भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे प्रशांत महासागर की सभी जलधाराएं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना दक्षिण अटलांटिक और प्रशांत अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिणी अटलांटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो ये कौन कौन सी हैं हमारी, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं
की बात करें, ये हमारा है अलास्का, नहीं सॉरी ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के पास से ही एक धारा आती है जिसे क्या कहते हैं, लेब्राडोर की धारा। ठीक है, लेब्राडोर की धारा कहां से आती है, ये भी हमारी कहां से आती है, ये हमारी ध्रुवों की ओर से ही आती है। ठीक है, ध्रुवों की ओर से आने के कारण ही लेब्राडोर की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये हमारी ध्रुवों की ओर से आने वाली धारा है और ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब बात करते हैं विषुवत रेखा की। तो विषुवत रेखा पर तो पता है उत्तरी विषुवत धारा, उत्तरी विषुवत धारा कैसी होगी, ये क्यों उत्पन्न होती है, जो विषुवत रेखा पर धारा उत्पन्न होती है उनका कारण हमने आपको बताया था कि क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, इनका कारण जो मुख्य है वो पृथ्वी का घूर्णन होता है। तो घूर्णन की वजह से ये धारा उत्पन्न होती है और ये आगे चल के ये जो धाराएं होती हैं ये मुड़ क्यों जाती हैं, ये तटों के मुड़ान के अनुसार, जो तटों की आकृति होती है उन्हीं के अनुसार ये मोड़ लेती हैं। ठीक है, ये जो धाराएं हैं ये टकरा के, तटों से टकरा के और मुड़ जाती हैं। तो ये धारा ऐसे चलती है, गर्म जलधारा, फिर ये क्या कहलाती है आगे चलकर, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अटलांटिक महासागर में आगे ये क्या कहलाती है, गल्फ स्ट्रीम। और ये गल्फ स्ट्रीम एक ऐसी धारा है, ये एक गर्म जलधारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा की ओर से आ रही है और ये सीधी इधर को कहाँ निकल जाती है, यूरोप के साइड से होते हुए निकल जाती है ऊपर अटलांटिक महासागर की तरफ। ठीक है, अटलांटिका जो है हमारा उधर निकल जाती है, तो ये उत्तरी अटलांटिक अपवाह कहलाती है। क्या कहलाती है ये धारा, उत्तरी अटलांटिक अपवाह कहलाती है। ये कैसी जलधारा है, ये भी एक गर्म जलधारा है। ठीक है, इसके बाद ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये जो आती है लेब्राडोर की धारा, ये लेब्राडोर की धारा आगे बढ़ती है इसको क्रॉस करते हुए और ये यहाँ पे बन जाती है कैनरीज की धारा। ठीक है, तो कैनरीज की धारा जो है हमारी अफ्रीका महाद्वीप के साइड से बहती है। ये कैनरीज की धारा किसकी वजह से बहती है, लेब्राडोर की धारा यहाँ का जो जल है वो ठंडा कर देती है और जल ठंडा होने के कारण ये कैनरीज की धारा उत्पन्न होती है। और ये क्या धारा, ये कैसी धारा होती है, ये एक ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, तो ये कैनरीज की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा होती है। अब ये हो गई हमारी कौन सी, उत्तरी गोलार्ध की बात। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये जो निचली साइड है, अंटार्कटिका की साइड जो धाराएं बहती हैं सीधी सीधी, वो कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। तो अंटार्कटिका की साइड से जो धाराएं आती हैं, एक जो पहली धारा है वेनेजुएला की धारा। ठीक है, वेनेजुएला की धारा ये अंटार्कटिका की तरफ से आती है। और ये क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी धारा उत्पन्न होती है, हमारी उत्तरी विषुवतीय धारा और ये दक्षिणी विषुवतीय धारा। यहाँ पे यह इक्वाडोर विपरीत धारा, ये यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के कारण, यहाँ पे जल गर्म हो जाता है तो गर्म जल इधर को इस साइड फ्लो करता है। जब गर्म जल फ्लो करता है तो उसका स्थान घेरने के लिए ठंडा जल आता है। तो यहाँ पे एक धारा बहती है, ये ठंडा जल जो कि अंटार्कटिका की साइड का है और इसी से निर्माण होता है हमारा वेनेजुएला की धारा का। ठीक है, वेनेजुएला की जो धारा है उसी कारण से उत्पन्न होती है और वेनेजुएला की धारा इस साइड में बहती है, कहाँ, हमारे अफ्रीका के तट के किनारे। ठीक है, अफ्रीका का जो तट है उसके पश्चिमी किनारे पर ये बहती है कौन सी, वेनेजुएला की धारा। ठीक है, तो वेनेजुएला की धारा इधर बहती है और इक्वाडोर जो विपरीत धारा है, ठीक है, इक्वाडोर की जो विपरीत धारा है ये इस साइड में घूम जाती है नीचे की साइड में, क्योंकि ये कहाँ जाएगी, ठंडे की तरफ, और ठंडी जलधारा गर्म की तरफ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये इक्वाडोर विपरीत धारा कहलाती है जो कि ये गर्म जलधारा है और आगे बढ़ने के बाद ये ब्राजीलियन जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्राजीलियन जलधारा कहलाती है। कौन से, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ब्राजीलियन जलधारा। उसके बाद ये जो होता है यहाँ का भाग, ठीक है, यहाँ से ही एक इधर को फ्लो होता है, इस ब्राजीलियन जलधारा तो ये इधर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से इधर को ये फ्लो हो रहा है, ये कौन सी कहलाती है, फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, ये फॉकलैंड की जलधारा कहलाती है जो कि कैसी है, ये एक ठंडी जलधारा है। ये ब्राजीलियन जलधारा इस साइड से निकल जाती है और ये इसके किनारे अंदर से बहती है, ये कौन सी है, फॉकलैंड की जलधारा। तो फॉकलैंड की जलधारा कैसी है, एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी, हमारी दक्षिण अटलांटिक की धाराएं और अंटार्कटिका की धाराएं। ये अंटार्कटिका की धाराएं और अटलांटिक की धाराएं। ठीक है, अंटार्कटिका और अटलांटिक की जो धाराएं हैं इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा, उत्तरीय अटलांटिका अपवाह, ये कैसा है, गर्म। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, कैनरीज धारा ठंडी जलधारा, उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म जलधारा, इक्वाडोर विपरीत धारा गर्म जलधारा, ब्राजीलियन धारा ये भी गर्म जलधारा, और वेनेजुएला की धारा ये ठंडी जलधारा है, और हमारी फॉकलैंड की धारा ये कैसी है, ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इनके बारे में जाना। इसके बाद बात आती है ये जो हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो हिंद महासागर के क्षेत्र वाले भाग में कैसे बहती हैं जलधाराएं।
जो निचली साइड से आएंगी ध्रुवों की ओर से, जो हमारी दक्षिणी ध्रुव की ओर से आती हैं धाराएं, पश्चिमी वायु अपवाह, ये वायु के कारण अपवाह होता है, तो ये कैसा होता है, ठंडा होगा क्योंकि ध्रुवों की तरफ से है, और ये ऊपर को इधर घूम जाता है क्योंकि ऊपर विषुवतीय विपरीत धारा चल रही होती है और ये यहाँ से अपना स्थान छोड़ती है, तो इसका स्थान घेरने के लिए यहाँ पे ठंडा जल ऊपर की ओर आता है, इससे एक जलधारा बनती है। वो कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बनती है। ठीक है, तो ये किसका स्थान लेती है, विषुवतीय विपरीत जलधारा का स्थान लेती है। ठीक है, दक्षिणी विषुवतीय धारा इसे कहते हैं, तो इनका स्थान लेती है। और इस साइड में जब ये आगे बढ़ती है धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा या विषुवतीय विपरीत धारा, ये जब आगे बढ़ती है तो ऑगलस की धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑगलस की धारा कहलाती है, जो कि एक कैसी है, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, ये भी एक गर्म जलधारा है और ये विषुवतीय विपरीत धारा भी एक गर्म जलधारा है। तो ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। बाकी हमारा पश्चिमी वायु अपवाह जो है वो एक ठंडी जलधारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है वो भी एक ठंडी जलधारा है। तो ये दोनों ठंडी जलधाराएं हो गई और ये हमारी कैसी हो गई, गर्म जलधाराएं। इनके यहाँ पे भी वही सेम रीजन है जैसे और जगहों पर समझा कि जो उत्पन्न होने का कारण है वो सबसे मेन कारण क्या है, भूमध्य रेखा की जो धारा है वो उत्पन्न होती है, उसी के कारण ये नीचे वाली धाराएं उसी से उत्पन्न होती हैं। और भूमध्य रेखा की जो धारा है वो क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी जलधाराएं, हमने एक एक करके पढ़ी। सारे कॉन्टिनेंट के आसपास कौन कौन सी जलधाराएं हैं सब हमने पढ़ी। ठीक है, ये जो है यहाँ पर हमारी यहाँ पे पाई जाती है पश्चिमी वायु अपवाह। ठीक है, पश्चिमी वायु अपवाह के कारण, ये हमारा जो प्रशांत महासागर है, पश्चिमी वायु अपवाह के कारण यहाँ पे ये पश्चिमी वायु अपवाह ठंडा होता है और इसी के कारण ये यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही वाली होती है और उसी के कारण ये जलधारा ऊपर को घूम जाती है, ठंडी जलधारा। ये हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा कहलाती है। ठीक है, पेरू की जलधारा कहलाती है, मुख्य रूप से इसे पेरू नाम से जाना जाता है, या हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की जलधारा कहलाती है। ठीक है, तो ये जलधारा कैसी है, ये भी ठंडी है और ये भी क्यों उत्पन्न होती है, विषुवतीय विपरीत जलधारा के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, वहां का स्थान घेरने के लिए इधर से ठंडा जल प्रवाहित होता है, तो इससे ठंडी जलधारा का मतलब उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी जलधाराएं। हमने जाना जलधाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं, कौन सी हमारी ठंडी जलधाराएं, जितनी भी इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं वो हमने आपको सारी बता दी हैं, कहाँ कहाँ पे ये बहती हैं, किन किन स्थानों पर, और सारी जानकारी। ठीक है, तो इससे अब जब जलधाराओं से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो हमारी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धाराएं जाती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं, और ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ये याद रखिएगा। अब एक जो आती है, जो हमारी बात लास्ट बात है कि सबसे मेन चीज ये है इन जलधाराओं से क्या लाभ होता है। ठीक है, जलधाराएं तो है ही, वो एक प्राकृतिक चीज हो गई। अब प्राकृतिक चीज है लेकिन प्राकृतिक चीज का कोई लाभ भी है हमें, इनका हमें क्या लाभ होता है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, ठंडे जो तट होते हैं, जैसे ये जो नीचे के हैं ठंडे तट, तो उनपे क्या होता है, वो वहां पे इतनी ठंडक पाई जाती है, जो वहां पे क्या पाया जाता है, बर्फ। जो तट होते हैं हमारे ठंडे जगहों पे, जैसे अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पे क्या है, केवल और केवल बर्फ पाया जाता है। तो अगर बर्फ पाया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा परिवहन, जो हमारे जहाज हैं, वहां के जो बंदरगाह हैं वो हमेशा चालू नहीं रहेंगे, क्योंकि बर्फ होगा तो उसमें जहाज या फिर कोई भी जलयान नहीं चल पाएगा। तो जलयान नहीं चल पाएगा, इसीलिए क्या होता है, इन जलधाराओं से हमें हेल्प हो जाती है। क्या हेल्प हो जाती है कि ये जो गर्म जलधाराएं होती हैं, ये जो घूम के आती हैं इस साइड में, ये यहाँ पे क्या होती है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं और यहाँ पे बर्फ नहीं जमती है। जो तट होते हैं, हमें ये पता होता है कि कहाँ पे ये जलधारा आएगी, वहां पे हमारा जो बंदरगाह होता है वो हमारा कैसा रहता है, वर्ष भर चलता रहता है। वर्ष भर उसी कारण से हमारा परिवहन वहां होता रहता है। किस कारण से, कि वहां पे जो गर्म जलधारा है उसके कारण बर्फ नहीं जम पाती है, या जमती भी है तो इतनी मतलब इतना रहता है कि वहां पे आवागमन का जो जहाज है वो वहां चल सके। ठीक है, तो एक तो ये हमें फायदा है कि वहां उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ठंडे प्रदेश मतलब ठंडी जगहें हैं उन पे क्या होता है, वहां के जो तट हैं, बंदरगाह हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं गर्म जलधाराओं के कारण। दूसरा जो हमारा मुख्य मतलब लाभ है इससे, ये गल्फ स्ट्रीम, एक जो गल्फ स्ट्रीम ये धारा है, ये क्या है, यूरोप का, ये यूरोप के साइड का क्या है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। ठीक है, तो यूरोप की तरफ का ये टेम्परेचर बढ़ा देती है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद जलधाराओं से अगला हमें क्या लाभ है, अगला लाभ होता है हमें, जलधाराएं क्या होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जब मूवमेंट करती हैं तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। जब ऑक्सीजन का परिवहन होता है उससे क्या होती है, हमारी मछलियों तक ऑक्सीजन पहुंचती है।
तो इससे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है। जो जलधाराएं हैं उनसे क्या होता है, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है। तो एक तो हमें ये लाभ होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यापारिक जलयान, ठीक है। जो व्यापारिक जलयान अभी तो फिलहाल ऐसे होते हैं, अब तो जो इंजन वाले जहाज होते हैं, पहले का जो व्यापार होता था प्राचीन काल का, या पहले का हमारा जब ये संसाधन अवेलेबल नहीं थे, जब मशीनीकरण नहीं हुआ था, तो जो हमारे जहाज हुआ करते थे वो कैसे चलते थे, वो हवा की दिशा से या जलधारा के अनुसार ही चलते थे। जो जलधाराएं बह रही हैं उन्हीं से होकर वो जहाज चलते थे, वही एक माध्यम था उनके चलने का, ठीक है। तो एक तो हवा से चलते थे, मतलब वायु से, और दूसरा किससे, जलधारा के सहयोग से। हमारे पुराने समय में इसका क्या होता था, जो व्यापार होता था जो जहाजों से, वो उससे संपन्न होता था, ठीक है। और क्या कारण है उसका, बंदरगाह हमने बता दिए। तो इतने ही कुल मिलाकर हमारे क्या है, इनसे लाभ होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मुख्य लाभ हैं जो हमें होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो। आई होप आपको जलधाराएं समझ में आई होंगी, जलधाराओं का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह की आगे भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो एक और अन्य सूचना, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको पिक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से डेली करंट अफेयर कवर कराया जाता है, ठीक है। ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, ठीक है। धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।